अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान समर अब्बास। आज की बड़ी और अहम खबर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। ये बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात पहले दिन ही, इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाने के पहले दिन ही पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बदएतमादी पैदा हो गई है। इख्तलाफात शुरू हो चुके हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जब पीडीएम बनी थी और यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर मुंतखब हुए थे, पहली बड़ी कामयाबी जब पीडीएम को मिली थी, तो माले गनीमत यानी कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट और अपोजिशन लीडर के मामले पर आके फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इख्तलाफ सामने आया था। इस मरतबा भी लड़ाई अभी पूरी जो है वो जीती नहीं जंग, और माले गनीमत पर ये दोनों जमातें आपस में लड़ पड़ी हैं। ये क्या मामला है आपके साथ आगे चल के शेयर करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन आपको बताएं कि एक और बहरान जो है जन्म ले सकता है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी क्या शहबाज शरीफ साहब से हल्फ लेंगे या नहीं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्तीफों के बारे से भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज कोर कमेटी ने इज्तिमाई इस्तीफों की मंजूरी तो दे दी है, लेकिन पीटीआई के अंदर से एक और आवाज़ उठना शुरू हो गई है। वो है मुखालिफ आवाज़ इस फैसले के, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस का ये कहना है कि ये फैसला गलत है इज्तिमाई इस्तीफों का। और कोर कमेटी के अंदर अक्सरियत में या तो वो लोग हैं जो कौमी असम्बली के या किसी भी असम्बली के मेंबर नहीं, जो यानी गैर मुंतखब लोग हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो कौमी असम्बली के अरकान नहीं। उन लोगों ने यह फैसला सादर किया है कि कौमी असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफे दिए जाए। इसकी अक्सरियत ने मुखालफत कर दी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब देखना यह है कि कल अगर इज्तिमाई इस्तीफों का फैसला होता है तो कितने लोग 143 में से इस्तीफे देते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करते हैं जो इख्तलाफात का मामला है इस वक्त जो सामने आ रहा है खुलकर। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान इब्तिदा है, आज पहला दिन है। गुज़िश्ता रोज़ दोनों जमातों ने मिलकर हटाया इमरान खान को इक़्तिदार से, और आज नॉमिनेशन पेपर जो फाइल हुए शहबाज शरीफ साहब के, उसमें जो तजवीज़ कुनंदा और तायद कुनंदा हैं, वो सबसे पहला जो फॉर्म सबमिट हुआ उसमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी, जो वालिद हैं वो तजवीज़ कुनंदा हैं, जो बेटे हैं वो तायद कुनंदा हैं शहबाज शरीफ के। इस तरह से खुर्शीद और नवीद कमर भी एक जगह पे तजवीज़ कुनंदा तायद कुनंदा बने हैं। मुख्तलिफ फॉर्म जो है 10 के करीब जमा करवाए गए हैं मुख्तलिफ पार्लिमानी पार्टीज़ की जानिब से शहबाज शरीफ के। लेकिन एक तरफ आज ये फॉर्म सबमिट हो रहे थे जिसमें आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी प्रपोजर एंड सेकेंडर बने शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म के नॉमिनेशन पेपर्स में, और मिल के दोनों जमातों ने इमरान खान साहब को इक़्तिदार से हटाया। लेकिन उसके फ़ौरन बाद दोनों जमातों में एज़ यूजुअल, एज़ एक्सपेक्टेड, एज़ प्रेडिक्टेड इख्तलाफात फिर से शुरू हो गए हैं। मैंने आपने पिछले व्लॉग में गुज़िश्ता रात भी कहा था कि 3 महीने के अंदर अंदर इन दोनों जमातों में इख्तलाफात खुलकर सामने आ जाएंगे, लेकिन ये जमातें तो 30 घंटे के अंदर भी आपस में मुत्तहद नहीं रह सकी और इख्तलाफात सामने आ गए हैं। मेरी जो इत्तला है, कन्फर्म ज़राए से आपको बता रहा हूँ कि ये अंडरस्टैंडिंग थी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कि चेयरमैन सेनेट और असम्बली में स्पीकर का जो ओहदा है वो पीपल्स पार्टी को दिया जाएगा। आप सबने ये सुना भी होगा, आपने तमाम लोगों ने ये खबर आपने सुनी होगी, आप तक पहुंची होगी कि सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो चेयरमैन सेनेट बनेंगे, और कौमी असम्बली में स्पीकर के ओहदे के लिए दो उम्मीदवारों के नाम सामने आ रहे थे, नवीद कमर का और खुर्शीद शाह का। चूँकि पीपल्स पार्टी ने दीगर वजारतें लेने से इनकार किया था और सिर्फ स्पीकर का ओहदा लेने पर इसरार किया था, इस पर अब ये खबरें सामने आ रही है कि नून लीग ने ये कन्वे किया है पीपल्स पार्टी को आज के वो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट में से सिर्फ एक ओहदा पीपल्स पार्टी को दे सकती है, जबकि दूसरा ओहदा वो खुद अपने पास रखेगी। ये बड़ी और अहम खबर है। आज मुस्लिम लीग नून जो है अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट और स्पीकर नेशनल असम्बली के दोनों ओहदे देने से नून लीग ने इनकार कर दिया है, और इंतहाई बावसूख ज़राए ने यह बताया है कि नून लीग ने आज पीपल्स पार्टी को यह पैगाम दिया है कि वो दोनों में से सिर्फ एक ओहदा पीपल्स पार्टी को दे सकते हैं, या वो चेयरमैन सेनेट का ओहदा ले लें या स्पीकर नेशनल असम्बली का ओहदा ले लें। और कभी इम्कान यही है कि इसमें जो नून लीग है वो पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट का ओहदा देने में इंटरेस्टेड है, जबकि स्पीकर का ओहदा जो है वो दोबारा से सरदार अयाज सादिक के लिए ही रखने पर नून लीग जो है वो इंटरेस्टेड दिखाई दे रही है। बहरहाल आने वाले 2 दिनों में इस पर खुल के तफसीलात जो है वो सामने आ जाएंगी। वजारतों के हवाले से भी बहुत सी बातें चल रही है कि कौन कौन अगला वजीर होगा, जिसमें हमने आपको पिछले व्लॉग में बताया कि 2 वजारतें तो बड़ी कन्फर्म हैं
कि हाउसिंग की जो मिनिस्ट्री है वो जाएगी JUI के पास, उसमें मौलाना अताउर रहमान बनते हैं वजीर, अकरम दुरानी बनते हैं, या मौलाना फजल रहमान के बेटे असद महमूद बनते हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर हाउसिंग। ये फैसला JUI ने करना है, लेकिन ये मिनिस्ट्री उनके कोटे में एलोकेट कर दी गई है। और जो मैरीटाइम अफेयर्स की मिनिस्ट्री है, जो पहले पोर्ट्स एंड शिपिंग की मिनिस्ट्री होती थी, वो जा रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास, और इम्कान है कि फैसल सब्जवारी जो है अगले मिनिस्टर बनेंगे मैरीटाइम अफेयर्स के। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हवाले से जो मिनिस्ट्री है उस पर भी MQM की नज़र है, लेकिन चूँकि इत्तेहादी ज़्यादा हैं इसलिए मुमकिन है ये मिनिस्ट्री उन्हें ना भी मिले, लेकिन MQM को अगर मिल जाती है तो ये कोई इतनी ताज्जुब वाली बात नहीं होगी, चूँकि दो ही मिनिस्ट्रियों में MQM जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है। क्यों इंटरेस्टेड है ये मैं आपको अपने अगले व्लॉग इसी में बताऊंगा। अब नाज़रीन, जो दूसरा मामला है वो हल्फ का मामला है। क्या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी हल्फ लेंगे शहबाज शरीफ साहब से या नहीं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हलकों में ये बहस शुरू हो गई है। बड़ी संजीदगी से इस बात को सोचा जा रहा है कि स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब जो हैं उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग के लिए सेशन को चेयर नहीं किया, बल्कि उससे कुछ देर पहले इस सारे मामले को साजिश करार देते हुए उन्होंने नेशनल असम्बली के स्पीकर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था। इस तरह से जो सदर मुमलिकत है डॉक्टर आरिफ अलवी, क्या वो मुबैना साजिश के तहत बनने वाली अगली हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर से हल्फ लेंगे या नहीं लेंगे? इसमें जो कानूनी जो प्रोविजन है वो ये है कि या तो सदर बीमार हो या फिर मुल्क से बाहर हो, तो फिर चेयरमैन सेनेट जो है वो हल्फ लेता है सदर की जगह पर। लेकिन अगर सदर मुल्क में मौजूद हो, रुबा सेहत हो, सेहतमंद हो, तो फिर सदर जो है वो अवॉइड नहीं कर सकता इस हल्फ को। तहम ये हो सकता है कि वो अपना प्रोटेस्ट ज़रूर रिकॉर्ड करें, जिस तरह से मुस्लिम लीग नून ने जब परवेज़ मुशर्रफ से हल्फ लिया था तो उस वक्त बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधी थी। तो क्या आप देखना है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो भी बाजू पर स्याह पट्टी बांध कर कोई हल्फ कर लेते हैं शहबाज शरीफ साहब से? ये भी देखना होगा। लेकिन सदर का जो होता है वो किसी भी किस्म के सियासी मामलात से बालातर होता है। लेकिन ये भी एक हकीकत है कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा रहे हैं और बड़े क्लोज हैं वो खान साहब के, इसलिए वो पार्टी वाबस्तगी से बालातर कोई भी फैसला नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि कल इस बारे में क्या होता है। सदर का जो हल्फ है, हल्फ बर्दारी की तकरीब का रात 8 बजे प्रेसिडेंसी में होने जा रही है। देखना है कि इसमें क्या इस पे हैपनिंग होती है। सदर आरिफ अलवी हल्फ लेते हैं या फिर चेयरमैन सेनेट को ये मामला जो है वो दिया जाता है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है नाज़रीन, वो है बल्कि दो खबरें और इम्पॉर्टेंट हैं, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इज्तिमाई इस्तीफ़ों के हवाले से। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने यह फैसला किया कि कौमी असम्बली से इज्तिमाई इस्तीफ़े दे दिए जाएँ, लेकिन उस पर एक इख्तलाफ जो है वो खुल के सामने आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर कई जो इनके MNAs हैं, जो सीनियर लीडरान हैं, जो पार्लिमानी पार्टी के मेंबर हैं, जो MNAs हैं, वो ये कह रहे हैं कि शेख रशीद और फवाद चौधरी ने बिल्कुल ही पूरी कोर कमेटी को आगे लगा लिया है, पूरी पार्लिमानी पार्टी को आगे लगा लिया है। इनका कोई स्टेक नहीं बनता, इन्होंने ये गलत फैसला किया है, इस्तीफे देने वाली गलत तजवीज़ दी है। इस पर नाजरीन अब ये राय है शाह महमूद कुरैशी साहब, अली मोहम्मद खान साहब, दीगर कई लोग जो हैं वो अपना इख्तलाफ राय एक्सप्रेस कर चुके हैं कि वो इस्तीफे नहीं देने चाहिए नेशनल असम्बली से। उसकी 2-3 बड़ी वजूहात हैं। अगर इस्तीफे देते हैं तो अगर MNA की नुक्ता नज़र से देखा जाए, एक इंडिविजुअल को नुक्ता नज़र से देखा जाए बतौर MNA, तो अभी इस्तीफे देते हैं तो 60 दिन के अंदर फिर ज़िमनी इलेक्शन लड़ना है, फिर 1.5 साल के बाद या 8 माह के बाद या 6 माह के बाद इंतखाबात अगर होते हैं, असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है, जो पहले होते हैं, तो फिर आपको 1.5 साल के अंदर अंदर 2 इंतखाबात आपको लड़ने पड़ेंगे। किसी भी MNA के लिए, इलेक्टेबल के लिए या जो पार्लिमानी सियासत करते हैं, हल्के की सियासत करते हैं, उसके लिए 5 साल से कम, 4 साल के अंदर भी 2 इलेक्शन लड़ना उसके लिए किसी मौत से कम नहीं होता। खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, बहुत एनर्जी लगती है, बड़ा एग्जॉस्टिव ये एक्टिविटी होती है। इसलिए जो MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो फिल वक्त इस्तीफे देने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। और इसमें एक राय ये भी है कि जो दूसरा बड़ा चैलेंज है वो ये है कि 143 के करीब इस वक्त MNAs बनते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी में मुनहरिफ 20 अरकान को छोड़कर। तो ये भी अब बड़ा चैलेंज होगा कि क्या 143 के 143 लोग इस्तीफे देते हैं या नहीं देते, क्योंकि इम्कान तो यही है कि और इत्तलात भी यही है कि जब इस्तीफे जमा करने की कोशिश की गई थी पिछले हफ्ते, तो सिर्फ 80 लोगों ने इस्तीफे अपने जमा करवाए थे और बाद में 10 इस्तीफे हो रहे थे। तो 91 लोग जो हैं इस वक्त इस्तीफे देने पर रजामंद, वो भी मजबूरी के तहत हैं। अगर उनसे राय मांगी जाए तो वो इस्तीफे देने के हक में नहीं हैं। दूसरा, इसमें PTI को नुकसान क्या हैं इस्तीफे देने से,
کہ بلوچستان اور کے پی کے الیکشن کمیشن کے ارکان کا تقرر ہونا ہے، وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کی مرضی سے ہونا ہے۔ اب اگر یہ لوگ استعفے دے دیتے ہیں، جو لوگ بچ جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے 40-50 کے قریب، انہی میں سے اپنی مرضی کے کسی بندے کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا جائے گا۔ جو منحرف اراکین ہیں وہ تو فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم استعفے نہیں دے رہے، ممکن ہے راجہ ریاض ہو جائیں یا کوئی اور بندہ ہو جائے، اسے لیڈر آف دی اپوزیشن نامینیٹ کر کے اگلا جو 2 الیکشن کمیشن کے ارکان ہیں وہ اپنی مرضی کا حکومت لگا لے گی۔ پھر چیئرمین نیب کا تقرر ہونا ہے، وہ مشاورت سے ہوتا ہے لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن کی مرضی سے، وہ اپنی مرضی کا لگا لیا جائے گا۔ اس کے بعد پھر نگراں سیٹ اپ جو آنا ہے، نگراں سیٹ اپ بھی اپنی مرضی کا لگا لیا جائے گا، اس میں جو نگراں پرائم منسٹر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتخابی اور آئینی اصلاحات جو کرنا چاہ رہی ہے اگلی حکومت، اس میں انہیں واک اوور مل جائے گا، 2/3 میجورٹی بھی مل سکتی ہے اگر یہ پی ٹی آئی والے استعفے دیتے ہیں، 80 ان کے 90 کے قریب لوگ۔ اس میں ایک جو پی ٹی آئی کو فائدہ نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی بے وقت پارلیمنٹ کے اندر نہیں بیٹھنا جس کی پارلیمانی سپریمیسی نہیں ہے، وہ کمپرومائز ہے، وہ سپریم کورٹ سے ڈکٹیشن لے کے اپنا کام کرتی ہے، مائکرو مینج وہاں سے ہوتی ہے۔ اور دوسری سوچ یہ ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے 2 روز پہلے یہ کہا تھا سپریم کورٹ کو کہ وہ الیکشن نہیں کروا سکتا اکتوبر تک، تو ابھی الیکشن کمیشن کو ٹیسٹ پہ ڈالنا ہے کہ اگر 100-150 بندہ استعفیٰ دیتا ہے تو الیکشن کمیشن کو 60 دن کے اندر ضمنی انتخابات کرانے ہوتے ہیں، تو اگر وہ ضمنی انتخابات کروا دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے جان بوجھ کر اپوزیشن کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ بیان دیا تھا، تو اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے بھی یہ موو ہو سکتی ہے۔ لیکن میری ذاتی رائے میں بطور پولیٹیکل اینالسٹ، ایک سیاسی تاریخ کا شاگرد ہونے کی حیثیت سے، میری جو رائے ہے اگر پاکستان تحریک انصاف قومی اسمبلی سے اجتماعی استعفے دیتی ہے، یہ ایک جذباتی فیصلہ ہوگا، یہ غلط فیصلہ ہوگا، اور اس کا آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کو بہت زیادہ نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ آخری خبر ارسلان حالت کے حوالے سے، جو معاون خصوصی تھے پرائم منسٹر کے، ان کے گھر پر ایک ریڈ پڑی ہے جی۔ ریڈ کے حوالے سے اب مختلف آراء سامنے آ رہی ہے۔ ایک رائے تو یہ آ رہی ہے سامنے کہ ارسلان حالت صاحب جو ہے چونکہ وہ ڈیجیٹل اور سارے جو سوشل میڈیا ونگ ہے پی ٹی آئی کا اسے دیکھتے ہیں معاملات کو، تو کوئی 1158 کے قریب مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں کہ جن سے اداروں کے خلاف، پرٹیکولرلی پاک فوج کے خلاف کیمپین پچھلے کچھ دنوں سے چل رہی تھی، نفرت انگیز کیمپین، پروپیگنڈا کیمپین چل رہی تھی، تو اس وجہ سے یہ شک کیا ارسلان حالت صاحب پر کہ وہ ان اکاؤنٹس کو ہینڈل نہ کر رہے ہوں، چونکہ ایک ٹرینڈ ہے، ایک پیٹرن ہے جو کہ ان اکاؤنٹس میں نظر آ رہا تھا جو کیمپین رن کر رہے تھے، کہ وہ شاید پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جو ڈیلیبریٹلی یہ کیمپین رن کی جا رہی تھی اداروں کی طرف سے، تو اس لیے ارسلان حالت کے گھر پر ریڈ ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر اداروں پہ شک کیا جائے کہ انہوں نے ریڈ کیا ہے، حساس اداروں نے، تو اس وقت ارسلان حالت گھر پر موجود نہیں تھے، ان کی بہن بھی، ان کی والدہ گھر پر تھیں، تو اداروں کو تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ گھر پر ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال اس میں جو بھی حقائق ہیں وہ جلد سامنے آ جائیں گے، لیکن بڑی خبر اب تک کی یہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایک بڑا واضح اختلاف سامنے آ گیا ہے عہدوں کی بندر بانٹ پر، اہم پوزیشنز کی بندر بانٹ پر۔ پی ڈی ایم میں بھی یہ اختلاف سامنے آیا تھا لیڈر آف دی اپوزیشن کی اپوائنٹمنٹ پر، کہ پیپلز پارٹی کی مرضی تھی کہ ہمارا آ جائے، نون لیگ کی مرضی تھی ہمارا آ جائے، پھر پیپلز پارٹی نے باپ پارٹی کے 4-5 ووٹ شامل کر کے اپنا لیڈر آف دی اپوزیشن بنا دیا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کو۔ اب نون لیگ نے یہ بڑا کلیئرلی کیٹیگوریکل بیس میں کہہ دیا، پیپلز پارٹی کو کنوے کر دیا ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی یا چیئرمین سینٹ، دونوں میں سے ایک عہدہ آپ کو دیا جائے گا، دونوں عہدے آپ کو نہیں دیے جائیں گے۔ اس سے پہلے انڈرسٹینڈنگ یہی تھی کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کے عہدے جو ہیں وہ پیپلز پارٹی لے گی۔ دیکھنا ہے کہ یہ اختلاف آنے والے دنوں میں مزید بڑھتا ہے یا دونوں جماعتیں مل کر اسے اوور کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گی۔ بہرحال میری رائے دوبارہ سے وہی ہے کہ 90 دن سے زیادہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں چل نہیں سکتی، چونکہ یہ بھی ایک ان نیچرل الائنس ہے۔ کامن گراؤنڈ دونوں کے درمیان عمران خان کا ہٹانا تھا، وہ ہٹ گئے، اب آگے دونوں کے اپنے اپنے سیاسی مفادات ہیں، اس میں ان دونوں کے درمیان کوآپریشن جو ہے وہ کسی صورت نہیں رہ سکتا، اور 90 دن کے اندر اندر اختلافات، آج تو پہلے دن ہی اتنا بڑا اختلاف سامنے آگے چل کے دیکھنا ہے کہ کیسے یہ دونوں جماعتیں ساتھ چلتی ہیں۔ بہرحال دعا یہ ہے اللہ پاک کے حضور کہ جو بھی ہو، جس طرح سے بھی ہو، پاکستان میں سیاسی استحکام رہے، ملک ترقی کرے، ملک خوشحال ہو، یہاں زیادہ جو ہے وہ پولیٹیکل اپسیٹ نہ ہو، یہ معیشت کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے زہر قاتل سمجھا جاتا ہے۔ صبر عباس کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔